तो जय हिंद आप सभी को। IMED के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मार्केट सर्विसिंग एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आपसे केवल इतना ही कहेंगे, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले क्या था, जो यहाँ पे मेरा नोट्स है मैं इसको आपको केवल दिखाता था ऐसे और इसका वीडियो बनाता था। अभी क्या भाई, मैं सिंपल ऐसे बैठा हूँ, टॉपिक यहाँ से सारा चीज़ ले रहा हूँ, सारा चीज़ समझा दे रहा हूँ, और जो चीज़ लग रहा है कि नहीं देख के भी बताना चाहिए वो देख के भी बता रहा हूँ। तो इसीलिए ऐसे ही बताएंगे, चीज़ों को आप समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो दूसरा वाला चैप्टर ना, सही बताएं तो इस दूसरे वाले चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जितना आना चाहिए। इसका जो पहला इस चैप्टर का जो मेनली उद्देश्य है ना, वो ये है कि जैसे मान लीजिए जब आप बिजनेस करते हो ना, कोई सा भी एक छोटा सा, तो क्या गलतियां होती हैं जो एक साधारण मनुष्य करता है, और क्या गलतियां उसको घाटा पहुंचा सकती हैं। तो बेसिकली यही होता है कि इसमें यही बताया गया कि बिजनेस करते समय हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और बिजनेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने उत्पाद को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो इसका पहला यही है। और एक क्वेश्चन आता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए, यानी मार्केटिंग सर्विसिंग। तो वही लिखा है कि जब एक उद्यमी उद्यम को शुरू करते आए, तो उद्यम को शुरू करने का जब उसके अंदर विचार आता है, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। भाई बिल्कुल सही। अगर आप मान लीजिए आप ऐसे बैठे हैं, आपके मन में प्रोजेक्ट आ जाए कि यार मुझे कल चल के यार नमक मैन्युफैक्चर करना है, छोटी चीज़ कोई, तेल बनाना है, कुछ और करना है, तो आपके यहाँ अंदर क्या आया, एक प्रोजेक्ट के बारे में आया मन, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। अब ये जो विचार आपके अंदर आया, इस विचार को जमीनी रूप देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। उद्यमी को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रोजेक्ट में होने वाले कच्चे माल, आवश्यक उपकरण, सप्लायर तथा ग्राहक आदि के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जब आप करेंगे तो भाई एक कहावत बड़ी सरल होती है, जमीनी रूप देने में बड़ा वर्क करना पड़ता है। वही कह रहा कि उस वर्क करने के लिए आपको प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, आवश्यक उपकरण, सप्लायर तथा ग्राहक आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। आप पता लगा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपके पास कोई सप्लायर ही नहीं है, क्या करोगे भाई? कोई मतलब नहीं हुआ। ग्राहक नहीं है, गांव में रहते हो और उत्पादन कर रहे हो आटे की, कोई खरीदेगा आटा? नहीं खरीदेगा। लेकिन अभी तुम सिटी में चले आओ, हर कोई आटा खरीद लेगा भाई। तो ये भी चीज़ समझा जाता है कि आखिर हमें क्या उत्पादन करना है जिसका डिमांड रहे। ऐसा ना हो कि नहीं पता लगे सप्लायर नहीं है, और पता लगे सप्लायर है तो कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वही चीज़ करें। पहला चीज़ क्या है कि आपको कच्चे माल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। कच्चे माल क्या है? प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। कच्चे माल का प्रमुख सप्लायर कौन है, इसके बारे में आपको जानना होता है। पिछले 2-3 साल से कच्चे माल की उपलब्धता क्या रही है बाजार में, उसका मूल्य कैसा रहा है, ये सब पता कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और लेकिन यार उस जो मटेरियल है ना, उस मटेरियल का कंडीशन है कि उसकी ज़्यादा उपलब्धता नहीं रहती है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि लास्ट टाइम पे या शुरुआत नहीं बल्कि थोड़ा टाइम बाद वो कच्चा माल मिलना कम हो जाता है, या काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने लगता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा भाई ना। अब जैसे मान लीजिए जब आप देखें रिकॉर्ड उठा के कि नहीं यार पिछले 2 साल तो सही था, लेकिन तीसरे साल कच्चे माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? अगर आप समझदार उद्यमी होंगे तो आप तुरंत कहेंगे है भैया तीसरे साल बढ़ गया था, शायद इस साल भी बढ़ जाए, हम पहले इस कच्चे माल खरीद के रख लेंगे। तो ये समझदारी आपकी हुई। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जान रहे हो कि हाँ भाई
हम अगर कच्चे माल नहीं खरीदेंगे तो इसका दाम लास्ट टाइम में बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। और इसके बाद क्या है, कच्चे माल को आयात करने और निर्यात करने से संबंधित क्या नियम होते हैं, ये चीज़ भी आपको जानना पड़ेगा। सॉरी, तो सभी चीज जान गए ना, कच्चे माल संबंधित क्या जानकारी। अब दूसरा क्या है, मशीनरी तथा उपकरण संबंधी जानकारी। अब जैसे मान लीजिए बाजार में, अभी आप मान लीजिए कोई मशीन बनाने के लिए सोच रहे हो कि भाई मैं ये उद्यम कर रहा हूँ और ये मशीन में भाई मैन्युफैक्चर करूँगा। अब जब आप उस मशीन के बारे में सोच लिए तो आप ये भी देखोगे भाई बाजार में कैसी ये मशीनें हैं, जो बाजार में मशीनें आ रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी क्षमता क्या है। तो ये सभी चीज़ आप देखोगे ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांड की मशीनरी क्षमता क्या है, उनकी विशेषता क्या है, ये सभी जानना। अब जिससे आपको पता लगे करे यार बाजार में जो आ रहा है उन सभी मशीनों में ही एक कॉमन चीज़ कमी है, तो आप आने वाले प्रोडक्ट में सुधार कर दोगे। लोगों को मांग रहे यार इसमें तो कमी है ये नहीं है, तो कब आप कर रहे हो, जब आप मूल्यांकन कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसा है। दूसरा चीज़ है कि वो जो बाजार में मशीन मिल रही है उसकी मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत प्रतिवर्ष कितना आ रही है। जैसे होता है ना, गाड़ी आप जब लेते हो तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट कितना आ रहा है। इसके बाद क्या है कि जो सप्लाई की शर्तें हैं उसकी शर्तें क्या क्या हैं। अब तीसरा चीज़ आपको व्यापारिक बारे में जानना है। पहले आप कच्चे माल के बारे में जान लिए, मशीनरी एंड उपकरण के बारे में जान लिए, अब व्यापारी के बारे में। व्यापारी क्या है देखिए, क्या व्यापारी उद्यमी के साथ, क्या व्यापारी बारे में क्या जानेंगे, सप्लायर के बारे में क्या जानेंगे कि क्या जो व्यापारी है वह हम जैसे उद्यमियों के साथ व्यापार करने को इच्छुक है कि नहीं है, कि जबरदस्ती कर रहा है, यदि है तो उसकी शर्तें क्या है। दूसरा क्या है, क्या व्यापारी अच्छा मार्गदर्शक है, क्या वह उद्यमकारी के लिए हितकारी होगा। यानी पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या जो व्यापारी है वह कार्य करने के लिए इच्छुक है कि नहीं, यदि है तो उसकी शर्तें क्या है। नंबर दूसरी चीज़ क्या है, क्या व्यापारी का अच्छा मार्गदर्शक है, वह उद्यमियों के लिए हितकारी साबित होगा कि यह अपना ही फायदा देखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अब आपको कस्टमर के, तो आप हो गए सप्लायर, अब आपको कस्टमर के बारे में भी जानना पड़ेगा कि ग्राहक की वार्षिक आय, कि ग्राहक की वार्षिक आवश्यकता क्या है। जैसे मान लीजिए आप जिस चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको यह जानना पड़ेगा भाई जो हमारा ग्राहक है उसकी वार्षिक आवश्यकता कितना है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बना रहे हो खाने पीने, तो उसकी आवश्यकता हमेशा है, और आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जो एक साल में एक ही बार लगेगा, कढ़ाई बना रहे हो तो उसका उस टाइप से बनाओगे। और या आप मान लो कोई महंगी चीज़ बना रहे हो तो आप ये देखोगे ना भाई आप जिस चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्या उस चीज़ को खरीदने का औकात वहाँ के लोगों के पास है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें कि ग्राहक की वार्षिक आवश्यकता कितना है, यानी कि एक साल में उसे कितना जरूरत पड़ेगा, ग्राहक जो है उसका आय कितना है, ग्राहक की उत्पाद में प्राथमिकता किन चीज़ों की है। जैसे जैसे मान लीजिए ये हो गया प्रोडक्ट। अब आपको ये पहचान करना पड़ेगा कि भाई जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में जो हमारा कस्टमर है वह किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। उसके लिए इसका ब्रांड नेम मायने रखता है, उसके लिए क्वालिटी मायने रखता है, या फिर उसके लिए मायने रखता है भाई इसका जो डिब्बा हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो बस, या क्वालिटी हो कि इसकी जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो। क्या चीज़ है, ब्रांड चाहिए, नाम चाहिए, कीमत चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, सुंदरता चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सबसे चीज़ महंगा होता है उसे पहनते हैं। क्यों, मान लो उनके लिए भाई कीमत मैटर करता है, वो महंगी चीज़ पहनेंगे, सस्ती चीज़ें नहीं पहनेंगे। अब चौथा जानकारी क्या है कि व्यक्तिगत जानकारी, कि आपके जो काम हो रहा है
कुल कितने स्टाफ की आवश्यकता है, प्रत्येक की क्या योग्यता और कुशलता होनी चाहिए, प्रत्येक मजदूरों की अनुमानित तनख्वाह आप कितना दोगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल जानकारी के अंतर्गत आती है। कितने स्टाफ होंगे, प्रत्येक स्टाफ की कुल कितनी योग्यता कुशलता होगी, प्रत्येक मजदूरों की अनुमानित तनख्वाह आखिर क्या होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए दूसरे चैप्टर में एक क्वेश्चन और है, मगर मेरे भाई वो क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है, नहीं आता। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मिलेंगे चैप्टर 3 में जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। ठीक।